अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा तीन बहादुर भाइयों का। ये कहानी तीन बहादुर भाइयों अली, हसन और अहमद की है, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी ज़िंदगी की ख़ास बात ये थी कि उन्होंने अपनी तमाम तर ताकत, जुर्रत और ईमानदारी को अपने गांव के लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया। इस कहानी में ना सिर्फ बहादुरी की अहमियत को उजागर किया गया, बल्कि ये भी दिखाया गया है कि जब इंसान का दिल साफ, नीयत दुरुस्त और मकसद वाज़ेह हो तो वो दुनिया की हर मुश्किल का मुकाबला कर सकता है। ये किस्सा एक ऐसी गाँव का है जो एक ज़ालिम हुक्मरान बादशाही की हुकूमत में ज़ेरे तसल्लुत था। बादशाही एक बेरहम शख्स था जो अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए लोगों पर जुल्म व सितम करता था। उसने गाँव के किसानों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, उनकी खेतियाँ तबाह की और लोगों से भारी टैक्स वसूल किए। गाँव के लोग मजबूर हो गए हैं, लेकिन वो खौफ के मारे उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसी गाँव में तीन भाई रहते थे, अली, हसन और अहमद। ये तीनों भाई बहुत बहादुर और नेक दिल थे। उनकी वालिदा ने उन्हें बचपन से ये सिखाया था कि जो भी ताकतवर है उसे कमज़ोरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। उनकी वालिदा का यही पैगाम था कि अल्लाह के सामने सच्चाई और इंसाफ की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। भाइयों का अज़म। जब गाँव के लोगों पर बादशाही का जुल्म बढ़ गया तो तीनों भाइयों ने ये फैसला किया कि अब मज़ीद खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। वो जानते थे कि अगर उनके गाँव के लोग जुल्म के खिलाफ नहीं उठते तो गाँव की हालत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। उन्होंने अपनी ताकत को एक साथ मिलाकर जुल्म के खिलाफ एक जंग शुरू करने का फ़ैसला किया। उन्होंने गाँव के बुज़ुर्गों से मशवरा किया और फिर एक खुफिया अजलास में फ़ैसला किया कि बादशाही को उसके जुल्म का हिसाब देना होगा। उसके बाद तीनों भाइयों ने अपना मंसूबा तैयार किया। उनका मकसद सिर्फ अपने गाँव की आज़ादी हासिल करना नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में जुल्म के खिलाफ एक मिसाल कायम करना था। अली, हसन और अहमद ने रात के अंधेरे में अपने गांव के कुछ नौजवानों को साथ लेकर बादशाही के महल की तरफ रवाना होने का फैसला किया। उनका मंसूबा ये था कि वो बादशाही को उसके महल में जाकर गिरफ्तार करेंगे, उसे वादा देंगे कि वो गांव के लोगों के हकूक वापस करेगा और जुल्म का खात्मा करेगा। ये एक नहायत खतरनाक काम था, क्योंकि बादशाही का महल बहुत महफूज था और उसकी फौज बहुत ताकतवर थी। लेकिन तीनों भाइयों का अज़म और यकीन उनकी हिम्मत का बाइस बने। उन्होंने किसी भी कीमत पर अपने गांव के लोगों के हकूक़ की बाजियाबी के अज़म को पाया तकमील तक पहुँचाने का फैसला किया। बादशाही की गिरफ्तारी। जब तीनों भाई महल में दाखिल हुए तो बादशाही अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसका ख्याल था कि रात का वक़्त है और उसके सिपाही भी सुस्त हैं, तो उस पर किसी का हमला नहीं कर सकता। लेकिन तीनों भाइयों ने उसकी गफलत का फ़ायदा उठाया और बादशाह को अचानक पकड़ लिया। बादशाह जब अपनी गिरफ्तारी का शिकार हुआ तो वो बहुत घबराया और उसने अपने सिपाहियों की मदद के लिए बुलाया। लेकिन तीनों भाइयों और गाँव के लोगों ने उसके सिपाहियों का मुकाबला किया। उन्होंने न सिर्फ बादशाही को काबू किया, बल्कि उससे ये वादा लिया कि वो गाँव के लोगों के तमाम हकूक वापस करेगा और जुल्म जबर का खात्मा करेगा। बादशाह के सिपाहियों ने गाँव के लोगों के साथ जंग करने की कोशिश की, लेकिन तीनों भाइयों ने उस लड़ाई में अपनी हिकमत, ताकत और बहादुरी का भरपूर मुजाहरा किया। अली, हसन और अहमद की हिकमत ने उनके दुश्मनों को बेबस कर दिया। गाँव के लोग उनकी क़यादत में जमा हो गए और उन्होंने उस लड़ाई में फतह हासिल की। ये लड़ाई सिर्फ जिस्मानी ताकत की नहीं थी, बल्कि उसमें हिकमत, हौसले और ईमान का बड़ा किरदार था। तीनों भाइयों ने जुल्म के खिलाफ न सिर्फ जंग लड़ी, बल्कि लोगों को ये बावर कराया कि जब तक हम सब मिलकर जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। बादशाह को शिकस्त देकर तीनों भाइयों ने गाँव में अमन कायम किया। उन्होंने गांव के लोगों के तमाम हकूक वापस किए और ज़ालिम हुक्मरान को गांव से निकाल दिया। गांव के लोग खुश हो गए और उन्होंने तीनों भाइयों की बहादुरी को सराहा। अब गांव में खुशहाली वापस आ चुकी थी और लोगों ने एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता कायम किया। बहादुरी का मफहूम। तीनों भाइयों की कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी बहादुरी वो नहीं होती जो महज जंग के मैदान में नजर आए, बल्कि वो बहादुरी है जो इंसान अपने ज़मीर की आवाज़
चुन कर बगैर किसी खौफ के सच्चाई के रास्ते पर चलना है। अदल और इंसाफ की अहमियत तीनों भाइयों ने ये साबित की है। जब इंसान अपने मकसद में सच्चा और ईमानदार हो तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। इंसाफ और सच्चाई की ताकत से कोई भी जालिम हुक्मरान या ताकतवर इंसान दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। इन तीनों भाइयों ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी और गाँव के लोगों के हकूक़ के लिए लड़ा। इनकी कुर्बानियाँ हमें ये सिखाती हैं कि जब आप दूसरों की मदद के लिए ख़ुद को कुर्बान करते हैं तो आपकी ज़िंदगी का मकसद सच्चाई के रास्ते में मुकम्मल हो जाता है। जब तीन भाइयों ने गाँव के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया तो उनका इत्तेहाद उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उनके एक जगह खड़े होने और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से गाँव के लोग मुतहिद हो गए और ये इत्तेहाद ही उनकी कामयाबी का सबब बना। तीन बहादुर भाइयों की कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में चैलेंज का सामना करते हुए अगर आपका ईमान मजबूत, मकसद वाज़ेह और नीयत साफ हो तो आप दुनिया की किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ बहादुरी का नहीं बल्कि सच्चाई, इंसाफ, कुर्बानी और ईमान का दर्स देती है। इस कहानी के ज़रिए हम ये समझते हैं कि जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है तो उसकी ज़िंदगी कामयाब और बरकत से भरपूर होती है। सच्चाई और इंसाफ की ताकत को कभी भी कम ना समझें। बहादुरी और अज़म से आप दुनिया की हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरों के हकूक़ के लिए लड़ना और कुर्बानी देना एक हकीकी इंसानियत है। इत्तेहाद में ताकत है। जब लोग एक साथ आकर किसी मकसद के लिए काम करते हैं तो कोई भी ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती।